हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सक्सेस पॉइंट इंडिया। तो आज के वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ते हैं, मिनिमाइजेशन ऑफ बुलियन एक्सप्रेशंस। तो क्लास 12 के सभी बच्चे जो अब बोर्ड देने वाले अगले महीने, उनके लिए खासकर ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि अधिकांशतः क्वेश्चंस यहीं से, अधिकांशतः लॉन्ग क्वेश्चंस अधिकांशतः यहीं से पूछे जाते हैं। मिनिमाइज बुलियन एक्सप्रेशंस को मिनिमाइज कैसे किया जाए, तो हम लोग आज के वीडियो में देखेंगे कि कोई भी बुलियन एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो उसको मिनिमाइज कैसे किया जाता है, कितने तरीके से किया जाता है, वो चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा मिनिमाइजेशन ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन। तो आखिरकार मिनिमाइज करने का जरूरत क्यों पड़ता है, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि कोई भी बुलियन एक्सप्रेशंस को मिनिमाइज करने की जरूरत क्यों पड़ती है। क्योंकि देखिए, कोई भी जो हमारा बुलियन एक्सप्रेशंस होता है, एक्चुअली उसे हम लोग क्या एक लॉजिकल सर्किट डायग्राम का फॉर्म देते हैं, और लॉजिकल डिज़ाइन जब करते हैं तो उसमें जो गेट्स लगते हैं उसको परचेज करने में भी हमें क्या लगेगा, कॉस्ट ज़्यादा लग जाएगा। यदि हमारा एक्सप्रेशन बड़ा रहेगा, उसमें नंबर ऑफ गेट्स की संख्या भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, जिससे हमारा क्या कॉस्ट ज़्यादा लगेगा। तो उस कॉस्ट से बचने के लिए उस बुलियन एक्सप्रेशन जब हम उसको मिनिमाइज कर लेते हैं, वो भी हमें वही रिजल्ट देगा जो एक्सपेंडेड बुलियन एक्सप्रेशन जो देगा, जो बड़ा एक्सप्रेशन हमें जो वैल्यू देगा वही हमारा मिनिमाइज फॉर्म भी दे, तो हम क्यों एक्स्ट्रा खर्च करें। तो उस खर्च से बचने के लिए या सर्किटरी को हम लोग छोटा करने के लिए, उसमें नंबर ऑफ गेट्स की संख्या को कम करने के लिए भी हम लोग इस टॉपिक को पढ़ते हैं, मिनिमाइजेशन ऑफ बुलियन एक्सप्रेशंस। तो इसको हम लोग आखिर में देखेंगे कि कितने तरीके से, इसको मेनली दो तरीके से हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं। पहला एल्जेब्रिक मेथड से, और दूसरा कर्नव मैप, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, के मैप, जिसके द्वारा खोजा गया था। उस कर्नव नाम था जिसकी वजह से इसका नाम रखा गया के मैप। तो चलिए लेट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं कि होता क्या है आखिरकार बुलियन एक्सप्रेशन जिसको मिनिमाइज किया जाता है। तो बुलियन एक्सप्रेशन आइदर बी इन एसओपी और पीएस फॉर्म। तो जैसा कि मैंने बताया कि लास्ट लेक्चर में कि बुलियन एक्सप्रेशन को मेनली दो फॉर्म में दिखाया जा सकता है, एक एसओपी फॉर्म या पीओएस फॉर्म। एसओपी का फुल फॉर्म क्या होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट, और पीओएस का प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। तो सो आफ्टर ऑब्टेनिंग एसओपी और पीओएस एक्सप्रेशन वी नीड टू सिंप्लीफाई और इवेलुएट। तो सबसे बड़ा यहाँ इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे क्या बोला हुआ है इस सेंटेंस में कि सिंप्लीफाई या इवेलुएट। तो मैंने बताया हुआ है कि आप लोग मैथमेटिक्स के बच्चे तो 10th तक होते ही हैं सभी कोई, उसके बाद आपका स्ट्रीम चेंज होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मैथमेटिक्स में जब आप लोग अलजेब्रा पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में, तो वहाँ पे आप लोग क्या देखते हैं, कोई भी एक्सप्रेशन दिया रहता है तो उसके आगे क्वेश्चन रहता है सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन या इवेल्युएट इट। तो इवेल्युएट करने के बाद क्या होता है, आखिरकार आपको एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में एक सिंगल वैल्यू मिलता है। तो उसी और वहाँ पे कुछ ना कुछ आइडेंटिटीज का यूज़ करते हैं, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। इस तरह से हम लोग उसका यूज़ करके या बॉडमास रूल का यूज़ करके हम लोग उसको सिंप्लीफाई करते हैं और एक सिंप्लीफाइड वैल्यूज निकालते हैं। उसी तरह से यहाँ पे भी कोई हमारा जो बुलियन एक्सप्रेशन है उसमें नंबर ऑफ टर्म्स ज़्यादा है, उसको हम लोग कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। तो आखिरकार उसके लिए हम लोग एल्जेब्रिक मेथड भी यूज़ करेंगे और के-मैप मेथड। तो एल्जेब्रिक मेथड में खासकर आपको दिमाग में किसको रखना पड़ेगा, जितने भी हमने बुलियन आइडेंटिटीज जो लास्ट लेक्चर में हमने देखे हुए हैं, और जिन्होंने नहीं देखा है वो इस वीडियो के नीचे लिंक दिया रहेगा, आप वहाँ से क्लिक करके आप उस लेक्चर को भी देख सकते हैं और अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, सिंप्लीफाई और इवेलुएट द बुलियन एक्सप्रेशन यूजिंग बुलियन आइडेंटिटीज। जैसा कि मैंने बताया कि बुलियन आइडेंटिटीज की मदद से ही हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको मिनिमाइज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ गेट्स, और किसके फॉर्म में, गेट्स के फॉर्म में। तो जब भी हम लोग ये मिनिमाइजेशन का कॉन्सेप्ट आता है, बेसिकली हमारा टारगेट क्या रहता है कि जहां हमको 10 गेट का जरूरत पड़ रहा है उसको हम लोग कम से कम, जहां 2-3 गेट से भी यदि मेरा काम हो जाता है तो वो करना सही रहेगा। कि हमको ज़्यादा खर्च करने का शौक तो किसी का नहीं रहता, बेवजह बेफिजूल खर्च करना जो कोई चाहता भी नहीं है। तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आइडेंटिटीज का मदद लेके हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन को मिनिमाइज कर सकते हैं यदि वो मिनिमाइज होने के लिए पॉसिबिलिटीज रहता है। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ए बुलियन एक्सप्रेशन वी विल गेट मिनिमाइज्ड फॉर्म ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन
मीन्स वी नीड लेस नंबर ऑफ गेट्स। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि यदि हमको कोई बुलियन एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उसको जहां हमको 10 गेट लग रहा है और उसको जब मिनिमाइज कर ले, यदि 3 गेट से ही मेरा सेम रिजल्ट आ रही, तो हम क्यों बेवजह खर्च करें? तो क्योंकि गेट्स को खरीदने में, परचेज करने में भी तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट लगेगा, तो इसीलिए हमको लेस नंबर ऑफ गेट्स लगे, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बुलियन एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करते हैं। डिजाइन लॉजिक सर्किट, और लॉजिक सर्किट को हम लोग आसानी से कम गेट से भी डिजाइन करके हम अपना आउटपुट्स और रिजल्ट को पा सकते हैं। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, देयर आर 2 मेथड्स। कितने मेथड्स हैं? 2 मेथड्स हैं मिनिमाइज करने के लिए किसको, बुलियन एक्सप्रेशन को। पहला एल्जेब्रिक मेथड, जहां खासकर किसका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, बुलियन आइडेंटिटीज और थ्योरम्स का। यहाँ बहुत से ज़्यादा किसका कॉन्सेप्ट का यूज होगा, बुलियन आइडेंटिटीज और थ्योरम्स और उसके पोस्टुलेट्स जो भी हैं उनकी जानकारी होनी जरूरी है। एक्सक्यूज मी। वो साथ ही साथ आपका मीन टर्म और मैक्स टर्म, जो कि लास्ट लेक्चर में बताया हुआ है। जो नए इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो इसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उसमें क्लिक करके आप पहले के वीडियोस को देख के अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एल्जेब्रिक मेथड और बाय यूजिंग कर्नल मैप। तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि एल्जेब्रिक मेथड से हम लोग किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन को कैसे मिनिमाइज करते हैं। तो मेन यहाँ से हमने क्या सीखा कि मिनिमाइजेशन ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन पढ़ने का टारगेट क्या होता है कि जहाँ जो बुलियन एक्सप्रेशन दिया हुआ, जहाँ हमें 10 गेट की जरूरत है, उसको मिनिमाइज करके यदि वही रिजल्ट हमें, वही आउटपुट हमें यदि 3 गेट से मिले, तो क्यों ना हम वो कर ले, जिससे हमको कम खर्चा भी लगेगा और उसको डिजाइन करने में समय भी कम लगेगा और ज़्यादा पैसे भी खर्च नहीं होंगे, ठीक है। खासकर ये टारगेट रहता है, क्योंकि कंप्यूटर यहाँ पे जो हम लोग पढ़ रहे हैं बुलियन अलजेब्रा कंप्यूटर साइंस में, तो मेन टारगेट वही रहता है कि हमारा कम से कम गेट्स का जरूरत पड़े। तो आगे की स्लाइड में हम लोग बढ़ते हैं और आगे की स्लाइड में हम क्या डिस्कस करेंगे, एल्जेब्रिक मेथड। क्या डिस्कस करेंगे? एल्जेब्रिक मेथड डिस्कस करेंगे। उसका किस तरह से हम लोग यूज करके हम लोग बुलियन एक्सप्रेशन को मिनिमाइज कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड वी कैन मिनिमाइज और सिंप्लीफाई द बुलियन एक्सप्रेशन बाय यूजिंग बुलियन पोस्टुलेट्स और थ्योरम्स। जैसा कि मैंने बताया कि बुलियन पोस्टुलेट जो हमने पढ़ा हुआ, बुलियन पोस्टुलेट्स एंड थ्योरम्स की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सिंप्लीफाई। यहाँ सिंप्लीफाई करना है, ये बुलियन एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसको हमको सिंप्लीफाई करके बताना है। और जब भी हम किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन को, ये एक बुलियन एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। आइदर उसको हम लोग एल्जेब्रिक मेथड से कर सकते हैं या फिर उसको हम लोग के-मैप। तो के-मैप आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन फिलहाल अभी एल्जेब्रिक मेथड से कैसे करते हैं, और उसके लिए आपका पोस्टुलेट और थ्योरम का कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना, आइडेंटिफाई करना जो पड़ेगा कि जब ये किस तरह का बुलियन एक्सप्रेशन की एसओपी फॉर्म में है कि पीओएस फॉर्म में। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ जो भी है, ये हमारा मिन टर्म है, ये भी मिन टर्म है, ये मिन टर्म है, मिन टर्म है। तो सम ऑफ प्रोडक्ट में जितने भी प्रोडक्ट है उसका क्या किया जा रहा है, सम किया जा रहा है। इसलिए ये क्या किस फॉर्म में है, एसओपी फॉर्म में है। और ये प्रत्येक टर्म में हमको कितना वेरिएबल्स दिख रहा है, 4 वेरिएबल्स में। ये फंक्शन कितने का है, 4 वेरिएबल का फंक्शन है। तो यहाँ पे सब में इक्वल दिख रहा है, सभी में चारों वेरिएबल दिख रहा है। तो अब यहाँ पे ध्यान देते हैं कि यदि हम ऐसे टर्म को एक साथ ले लें जिससे हमको इसको मिनिमाइज करना आसान हो जाए। यदि हम इस टर्म को और इस टर्म को एक साथ ले लेते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, पहले हम सबसे पहले फिर से एक बार रिपीट करके लिख लेते हैं, इसको सजा के ये वाला टर्म और ये टर्म को एक साथ सामने ले आते हैं ताकि हमको मिनिमाइज करने में आसानी हो। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको सामने लाने का मेरा मेन मकसद क्या है वो भी अभी आपको आगे पता चल जाएगा कि उसको मैंने इसके जगह पे क्यों आया। और हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी पढ़ा हुआ है कि कोई भी टर्म को हम पोजीशन बदलते हैं तो उस एक्सप्रेशन में कोई बदलाव नहीं आता, जो कि हम लोग बुलियन आइडेंटिटीज में ऑलरेडी देखा हुआ कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में यदि किसी भी वेरिएबल का पोजीशन को हम लोग बदलते हैं तो उसका रिजल्ट दोनों ही केस में क्या होता है। देखिए यहाँ ए का पोजीशन बी के जगह ले गए और बी का पोजीशन ए के जगह पे, फिर भी ये दोनों क्या होता है, दोनों का रिजल्ट सेम होता है। उसी तरह से यहाँ पे मैंने क्या किया, अपनी सुविधा के अनुसार, क्योंकि हमको मिनिमाइज करना है इस बुलियन एक्सप्रेशन को, तो इस अपनी सुविधा के अनुसार उसका पोजीशन को मैंने बदला। क्यों? क्योंकि देखिए
इस टर्म में ये 3 टर्म, इस टर्म में ये 3 टर्म, तीनों ही वेरिएबल क्या है, सेम है। तो हम ये तीनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल लिए। तो क्या बचा हुआ रह गया, यहाँ पे डी बार बचा हुआ रह गया और यहाँ पे क्या बचा हुआ रह गया, डी। उसी तरह से यहाँ पे देखिए ए बी बार सी और ए बी बार सी दोनों में क्या है, दोनों टर्म में कॉमन है। तो यहाँ से भी हम क्या करते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। तो हमारा क्या बचा हुआ रह गया, डी बार प्लस डी, ये बचा हुआ रह गया। और अब हम लोग क्या करते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट लो। आप लोगों को यदि याद होगा बुलियन आइडेंटिटीज या बुलियन थ्योरम्स पता होगा, वहाँ पे मैंने बताया हुआ जब भी कोई वेरिएबल और उसका कॉम्प्लीमेंट को एक्सक्यूज मी ऐड किया जाए तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 के बराबर होता है। यदि कोई इस आइडेंटिटीज के बारे में अभी तक नहीं जान रहे हैं तो मेरे पहले के लेक्चर को देख के अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ए बार सी और इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, कहाँ से, सिंस बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट लॉ से हमने क्या ये करा हुआ है। अब ये 1 से किसी भी वेरिएबल्स या टर्म्स को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम हमें वापस रिटर्न मिलता है। तो ए बी सी प्लस ये ए बी बार सी मिल गया। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, अब यहाँ पे भी हमें क्या कॉमन दिख रहा है, ए सी दोनों में कॉमन दिख रहा है। तो ए सी को हम जब कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचा हुआ रह जाएगा, ए बी प्लस बी बार बचा हुआ रहेगा और इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बचा हुआ रह जाएगा, हमारा केवल ए सी बचा हुआ रह जाएगा। तो ये ए सी मेरा क्या हो गया, इसका मिनिमाइज्ड फॉर्म हो गया। तो देखिए कहाँ पे ये एक्सप्रेशन था, यहाँ नंबर ऑफ गेट्स कितने ज़्यादा लग जा रहे थे और यहाँ पे जब मिनिमाइज किए तो कितने गेट्स की जरूरत है। यहाँ केवल एक गेट से मेरा काम चल जा रहा है। कौन सा गेट, एन गेट से, क्योंकि यहाँ पे देखिए बीच में कुछ नहीं है तो क्या डॉट लगा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग एन गेट, सिंगल एन गेट से काम कर सकते हैं, जबकि यहाँ पे हमको और गेट भी चाहिए था और एन गेट भी चाहिए था। तो और साथ ही साथ नॉट गेट भी चाहिए था। तो इतने सारे गेट्स, यहाँ 3-4 गेट्स हमें नॉट, डी का नॉट और बी का नॉट भी चाहिए, दो नॉट गेट चाहिए था, एक एंड, मतलब यहाँ 4 एंड चाहिए और 2 नॉट गेट और एक और गेट चाहिए था। तो टोटल हमें 6 से 7 गेट चाहिए था, जो कि हम जब मिनिमाइज कर लिए तो हमारा एक गेट से ही वो सारा काम, सेम आउटपुट हमको एक गेट से मिल रहा है। तो इस तरह से हम लोग एल्जेब्रिक मेथड से किसी भी बुलियन एक्सप्रेशंस को मिनिमाइज कर सकते हैं, बशर्ते आपको बुलियन आइडेंटिटीज और थ्योरम्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होना पड़ेगा तभी। ठीक है, तो आगे हम लोग आगे की स्लाइड में देखते हैं। और एक क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है, रिड्यूस दिस एक्सप्रेशन, मतलब हमें इसको सिंप्लीफाइड या मिनिमाइज एक्सप्रेशंस में कन्वर्ट करना है। मतलब रिड्यूस लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि इसको हमको सिंप्लीफाइड फॉर्म में करना है। मैथमेटिक्स में भी इस तरह से लिखा हो रहता था कि इवेलुएट या रिड्यूस या सिंप्लीफाइड, तो उसको हम लोग सिंप्लीफाई करते थे किसका, आइडेंटिटीज का यूज करके, बॉडमास रूल का यूज करके, इन सब का यूज करके हम लोग मिनिमाइज करते हैं। उसी प्रकार यहाँ जब कंप्यूटर में हम लोग बुलियन एक्सप्रेशंस की बात करते हैं तो यहाँ पे भी हम लोग बुलियन थ्योरम्स या पोस्टुलेट्स का यूज करके हम लोग इसको क्या करेंगे, मिनिमाइज करेंगे। तो इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कितने टर्म्स हैं, यहाँ 4 टर्म्स है। नंबर ऑफ वेरिएबल्स 3 है, क्योंकि एक्स वाई जेड प्रत्येक टर्म में दिख रहा है। तो हम लोग यहाँ पे पहला टर्म ये है, पहला, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म। तो अब हम लोग क्या कोशिश करेंगे कि किस टर्म्स को एक साथ रखने से हमारा फायदा। तो पहले 2 टर्म में हमको क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक्स बार प्लस एक्स, यहाँ वाई बार जेड बार कॉमन निकाल लिए, या फिर इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, वाई बार और जेड बार दोनों में क्या है, कॉमन है। यहाँ पे ध्यान से देखिए ये दोनों में कॉमन है, तो इसको हम बाहर निकाल लिए। तो हमारा एक्स बार प्लस एक्स हो गया यहाँ पे, प्लस अब इन दोनों में क्या कॉमन नजर आ रहा है, यहाँ पे कुछ कॉमन नजर आ रहा है आपको, यहाँ पे कुछ कॉमन अभी नजर, केवल हमें क्या दिख रहा है, जेड बार कॉमन दिख रहा है। तो जेड बार हमने बाहर लाया। उसके बाद एक्स बार वाई प्लस, सॉरी, यहाँ पे हमें क्या कॉमन दिख रहा है, वाई, जेड बार बाहर कॉमन दिख रहा है, तो इसका बाहर निकाल लिए। तो यहाँ पे एक्स बार प्लस एक्स दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पे फिर से ये हमारा कॉम्प्लीमेंट लॉ से ये दोनों ही क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा क्या बच गया, कुछ इस तरह से बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ हम लोग जानते हैं, सिंस हम लोग x प्लस एक्स बार क्या हो जाएगा, x प्लस एक्स बार हमारा हो जाएगा इक्वल टू 1, किससे, बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ से। तो उसका वैल्यू हमने पुट किया और 1 से किसी को भी
किसी भी टर्म को या वेरिएबल को मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम वेरिएबल या टर्म हमें वापस मिलता है। तो सिमिलरली हमें ये मिल गया। अब दोनों टर्म में क्या कॉमन दिख रहा है, हमारा जेड बार कॉमन दिख रहा है, तो जेड बार कॉमन निकाल लिए तो हमारा क्या बचा हुआ रह गया, कुछ इस तरह से वैल्यू बच गया। फिर से हमारा कॉम्प्लीमेंट लॉ से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा जेड बार और डॉट यहाँ पे क्या हो जाएगा, जेड बार डॉट 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जेड बार डॉट 1। कैसे, सिंस वाई प्लस वाई बार कॉम्प्लीमेंट लॉ से क्या देता है, 1 देता है, इक्वल टू जब भी किसी कॉम्प्लीमेंटेड या अनकॉम्प्लीमेंटेड बुलियन वेरिएबल को हम 1 के साथ में डॉट ऑपरेटर या एंड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो वही सेम वैल्यू हमें वापस मिलता है। तो यहाँ पे देखिए कहाँ हमें इतने सारे तीन नॉट गेट और फिर 1 2 3 4 एंड गेट और एक और गेट का जरूरत पड़ता है। यहाँ पे कितने का जरूरत पड़ता है, 3 नॉट गेट का जरूरत पड़ता, 4 एंड गेट का जरूरत पड़ता और फिर एक और गेट का जरूरत पड़ता। और इससे जो रिजल्ट मिलता वही रिजल्ट हमारा क्या कर रहा है, ये एक ही हमें दे रहा है। कौन, एक नॉट गेट से हमारा काम निकल जा रहा है। तो कौन सा अच्छा है, इसीलिए यहाँ पे हमारा क्या है, एक ही नॉट गेट से सेम रिजल्ट हमारा यही देगा। ये हो फायदा हुआ मेरा। देखिए जो लॉजिक सर्किट यहाँ पे बनेगा गेट्स का वही रिजल्ट हमारा ये नॉट गेट। अब नॉट गेट का यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पे देखिए एक जेड जाएगा और इसका जेड बार जो निकलेगा यही हमारा क्या होगा, आउटपुट होगा। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, बुलियन एक्सप्रेशंस को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो आगे आज के वीडियो के लिए इतने ही। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि केमैप, विद द हेल्प ऑफ केमैप कैसे हम लोग किसी भी बुलियन एक्सप्रेशंस को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो जो भी व्यूअर्स नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।